जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह पाक के फजलो करम से। We are going to start this one, a fifth lesson or a lecture of English. So, meanwhile, जब तक मैं सबको एडमिट भी करती जाऊं, आपको मैं थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ कि we have improved our classes system. आपको मटेरियल गूगल क्लासरूम के जरिए मिलेगा और गूगल क्लासरूम विल बी कनेक्टेड टू द गूगल मीट और गूगल मीट के जरिए आपकी क्लासेस होंगी। असल में गूगल मीट में हमारी जो क्लास लिमिट है फ्री की वो है हमारी 60 मिनट्स और जो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल ऐप है दैट इज ओनली फॉर द मोबाइल सर्विसेज और द मोबाइल यूजर्स। उसमें हमारी लिमिट अनलिमिटेड है एंड द यूजर्स भी अनलिमिटेड है, पार्टिसिपेंट भी अनलिमिटेड है। दैट इज द मोस्ट सूटेबल थिंग जो आपको ऑनलाइन क्लासरूम्स के जरिए मिलेगी। ठीक है, अच्छा जी, हेल्प मी आउट कि जिनको क्लास की अप्रोच नहीं हो रही वो आईडी और पासवर्ड सेंड कर दे। मीटिंग आईडी तो सिमिलर रहती है, वो आप लोग लिख लें, बाकी पासवर्ड सबको शेयर कर दे। ये था गूगल क्लासरूम और गूगल मीट का एक कॉम्बिनेशन जो 60 मिनट की क्लास होगी एंड इट विल नॉट बी इंटरप्टेड क्लास इंशाल्लाह। तो वी विल कंडक्ट क्लास ऑन गूगल मीट एज वेल। द नेक्स्ट क्लास विल बी कंडक्टेड एट द गूगल मीट इंशाल्लाह। एंड मैडम जो अपनी क्लास कंडक्ट करेंगी वो आपकी करेंगी कॉन्फ्रेंसिंग कॉल के जरिए, क्योंकि रीजन ये होता है कि एक तो रिकॉर्ड आपको जल्दी चाहिए होता है और दूसरा ये होता है कि सबको एडमिट करना पड़ता है। इट विल टेक सम टाइम एडमिट करने में और वहां पे ऑटो एडमिट सिस्टम है, आपको आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, यू विल जस्ट एंटर और आप खुद क्लास में एंटर हो जाएंगे। ठीक है जी। सवेरा लगारी, वुड यू लाइक टू टेल मी समथिंग प्लीज? सवेरा मुझे टेक्स्ट कर दे बेटा इफ यू वांट टू से समथिंग। ओके, टू पार्टिसिपेंट हैज रेज द हैंड, तो प्लीज आप लोग टेक्स्ट कर दे पहले मुझे। अच्छा, इट्स ओके, इट्स ओके जी। ग्रुप में सब एक दूसरे की हेल्प आउट जरूर किया करें। कोई नया हम ऐप आपको करवाते हैं या कोई नई चीज हम आपको करवाते हैं तो आप प्लीज ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प जरूर किया करें। उससे ये फायदा होगा कि आपको जो आता है ना वो आपको और अच्छा आ जाएगा। जब तक हमारे बाकी पार्टिसिपेंट आए द लेसन विल बी रिकॉर्डेड एंड विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह। एक्चुअली वी हैव लॉन्च्ड आवर यूट्यूब चैनल जो आप मैडम का सब्सक्राइब कर चुके हैं। दोज चैनल एक्यूरेटली फॉर द कोर्स in which you have entered. Okay, but but another English channel for all English, all topics, even of on your own choice, the topic will be launched. That is already on the YouTube. I will send you the link. आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें आपको एक फायदा होगा, एक तो आपको अपनी चॉइस से कोई टॉपिक चाहिए होगा कि भाई मुझे फला टॉपिक मैम इट्स नॉट क्लियर टू मी, कैन यू प्लीज मेक इट अ वीडियो और अपलोड अ वीडियो और शेयर मी द लिंक। तो आपको उस टॉपिक की कंफ्यूजन दूर करने के लिए वी विल बी एबल टू शेयर द लिंक ऑफ द टॉपिक। ओके, सो I think the participants are enough. We are going to start our lesson. uh, Gee, now I have disabled the annotation. Acha ji, Bismillahirrahmanirrahim. This is the English language course, and this course is applicable for one test paper and also the all competitive examination. जिस भी एग्जाम में आप लोग अपीयर होना चाहते हैं, this course is valid for all those examinations. So this is our actually the fifth
lesson on the English, and the topic will be the active and passive voice. We are going to cover the major topics, and minor topics will be provided you through a recorded services, and besides this we will provide you the notes as well, and we will resolve your queries on call, through voice note or the text messaging. Or we have already provided the services to every individual whoever is in touch with us. हमने उनको उनकी queries को we have tried our level best to resolve all the queries and the issues or the problems whatever they have faced. Okay, so English will be the bilingual ताकि किसी को कोई problem ना हो. जी, so we are going to start. Okay, yes, a few students who have attended late, and this will be considered as a second, third, or maybe the first lesson of their batch. This is batch 2. तो आप प्लीज परेशान ना होइएगा कि फला लेक्चर हमारा मिस हो गया, फला नोट्स हमसे रह गए. I already told you कि we will facilitate every individual personally. Okay. It means that we will not only upload the lessons on Google Classrooms or YouTube's, we will not only provide you the material or the notes made by the mentor, but हम आपको individually we can facilitate you through your voice note. Please send your queries through voice note कि मैम फला lecture में I was not here, I actually joined this batch लेट, तो हम आपको उसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट. किसी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है, यू कैन पर्सनली टेक्स्ट मी, पर्सनली सेंड मी द वॉइस नोट. You can personally send me the voice note and I'll able to convey and resolve your all queries. So now we are going to start. This is जी सिंधु, आई थिंक इट्स योर सेकंड और द फर्स्ट लेसन. सिंधु का मेरे ख्याल से ये फर्स्ट लेसन है. तो सिंधु आप भी परेशान ना होइएगा एंड वी विल फैसिलिटेट यू. नाउ आवर टॉपिक इज बेसिकली द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. Actually, it is called the grammar. It is said to be the grammar topic, and we all consider कि ये grammar का ही topic है. But people are not aware that why we are using the active and passive voice, why there is the need of the passive voice, why we don't only prefer to use the active voice. हमें जरूरत ही क्या पड़ी कि हम active voice की तरफ चले गए. What was the reasons? Many of you may be aware, maybe many of you may not be aware, and you got a confusion कि भाई हम passive voice इस्तेमाल ही क्यों करते हैं. ठीक है. Yes, Aliza, don't worry. And Manish, I'll provide you the every and single video will not be left over. I will provide you everything. Okay, so don't worry. I told you that I will make a personal efforts to enhance your skills, whatever the capabilities and the abilities and the skills and the knowledge I have, I will try to transform it. So now coming to it, the question, हमें passive voice की जरूरत ही क्यों पेश आई भाई? We have already the active voice and the simple सीधा सा conversation style है and the sentences style है. Why we have moved towards the passive voice? This is the question must be in the minds of the students who actually will be able to critically analyze the topics. हम आते हैं इस क्वेश्चन के जवाब पे बेसिकली कि सबसे पहले तो हमारा मसला क्या होता है. सबसे पहली हमारी क्वेरीज होती है व्हाट इज द वॉइस.
ठीक है, देन वी विल नो कि वॉइस का यूज क्या होता है एंड क्यों पेश आई हमें ये जरूरत कि वी यूज द पैसिव वॉइस. Actually, this is said to be the voice. VOICE voice is the form and a verb takes to indicate whether the subject of the verb performs or received. अच्छा, आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक. हमने काफी क्लास से लेकर ये एक चीज बार बार पढ़ी है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट. So we have already discussed the simple definition. Subject is the doer of an action. Doer of an action. Okay, so this is the simple definition of the subject. Doer of an action. An action is said to be the verb. हमने ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया था बेसिक चीजें करने के लिए. An action is said to be the verb. Now what is the question? Question is that कि ये voice जो है ये क्या है, ये verb की फॉर्म है. It indicate कि जो सब्जेक्ट जो है वो verb या वो एक्शन परफॉर्म करता है या रिसीव करता है. ठीक है, दो चीजें हैं. इट्स एक्चुअली द परफॉर्मेंस और इट इज गोइंग टू रिसीव द एक्शन. नाउ कमिंग टू चीजों पर आप फोकस करें. एक तो ये परफॉर्म्स, दूसरा रिसीव्स पे फोकस करें, और तीसरी चीज है आपकी सब्जेक्ट. ये रहा आपका सब्जेक्ट. आपने ये तीन चीजें अपने जहन में रखनी है तो आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और क्लियर हो जाएंगी. बेसिकली पढ़ाया तो ये जाता है कि डायरेक्टली वी मूव टुवर्ड्स and rush towards the rules and regulation of the active and passive voice. मैं आपकी वही बातें from the class 1 I have indicated you, I have explained you कि मैं आपको वो जड़ पकड़ के पढ़ाने की कोशिश करूंगी कि भाई ये टॉपिक का मतलब क्या है. ठीक, तो keep in the mind the subject एक साइड पे रखे, परफॉर्म एक साइड पे रखे, रिसीव. सब्जेक्ट जब परफॉर्म करेगा कोई एक्शन, that is said to be the एक्टिव वॉइस. ठीक, वो सब्जेक्ट खुद एक्टिव है, खुद उस चीज को परफॉर्म कर रहा है, खुद वर्ब को परफॉर्म कर रहा है. जब सब्जेक्ट कोई एक्शन, कोई वर्ब का एक्ट रिसीव करेगा तो वो पैसिव हो जाएगा, क्योंकि वो खुद तो बिल्कुल खामोश या पैसिव पोजीशन पे है और द एक्शन हैज टू बी डन. इसीलिए आपको ये तीन चीजें क्लियर हो जाएंगी. नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ द वॉइस. वॉइस आपको क्लियर हो गई. वॉइस इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच इंडिकेट कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब परफॉर्म्स और रिसीव्स द एक्शन. जो सब्जेक्ट है या तो परफॉर्म करेगा या रिसीव करेगा एक्शन को. दिस इज द वॉइस. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव ऊपर जो सब्जेक्ट खुद परफॉर्म करेगा एक्शन, उसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे. जो जब सब्जेक्ट अपने एक्शन को रिसीव करेगा उसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे. ठीक है, तो ये परफॉर्म्स, रिसीव्स, सब्जेक्ट और टू टाइप्स ऑफ द वॉइस. दिस स्लाइड आई एम श्योर दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज, नेक्स्ट स्लाइड आपकी है एक्टिव वॉइस. व्हाट इज एक्टिव वॉइस? ओके, गुड. अब हम आते हैं एक्टिव वॉइस. वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि एक्टिव वॉइस होती क्या है. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन, रूल्स, रेगुलेशन ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस अब क्या करेगा? इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज एक्टिंग. थोड़ी देर पहले मैंने एक स्लाइड में आपको पिछली में समझाने की कोशिश की थी कि भाई एक्टिव वॉइस अब क्या है. अब एक्टिव वॉइस ये है कि सब्जेक्ट खुद एक्टिंग करेगा, खुद उस वर्क को परफॉर्म करेगा. दैट इज सेड टू बी द एक्टिव वॉइस. वॉइस हमने पढ़ी. वॉइस इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट आइदर रिसीव द एक्शन और परफॉर्म द एक्शन. एंड एक्शन कौन सा होता है? एक्शन इज सेड टू बी द वर्ब. नाउ रीजन क्या है? हम रीजन पे आते हैं. Now this is the reason, because the subject does or act upon the verb in such sentences, the sentences are said to be the active voice. To be in the active voice, अगर सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म करता है तो आपने समझ जाना है कि वो जो है एक्टिव वॉइस है. उसकी एग्जांपल I'll share here. She
washes her clothes. Okay, so this is said to be the active voice because she is performing the action herself. वो खुद action को perform कर रही है. That is why it is said to be the active voice. अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे कि जो आपकी एक्टिव वॉइस है और या जो आपकी ये हम वॉइसेस पढ़ेंगे तो इस वॉइसेस को क्लियर करने का कॉन्सेप्ट कैसे होगा आपका. नाउ एग्जांपल नंबर 1, मैंने कुछ एग्जांपल जॉट डाउन की हैं डिफरेंट बुक्स से ताकि आपको रेफरेंसेस भी दूं बुक्स के, आप उस बुक्स को भी फॉलो कर लें. वो बुक्स आपको बहुत इजीली अप्रोच करेंगी और कुछ आई कैन शेयर द एक्सरसाइजेस ऑफ द ऑक्सफोर्ड बुक और मैं उसकी पिक्चर, प्लीज मेक मी रिमाइंड, आई विल शेयर द पिक्चर ऑफ दैट बुक एज वेल. उसकी एक्सरसाइजेस बहुत बहुत बेनिफिशियल है, बहुत एक्टिव होंगी आपके लिए और बहुत आपको प्रैक्टिसेस में हेल्प आउट करेंगी. कुछ शेयर कर लूंगी मैं, कुछ आपको बुक की पिक्चर शेयर करूंगी. इट्स नॉट अ कॉस्ट मोर देन 300 रुपीज, तो यू कैन परचेज इट. अदरवाइज मैं आपको नोट्स तो वहीं से उन सब बुक से निचोड़ कर बना के दे रही हूँ, तो नोट्स आर ऑल्सो एप्लीकेबल जी. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस वन एग्जाम्पल, द डॉग जम्प्ड ऑन टू द बॉय. ठीक है, द डॉग जम्प्ड ऑन टू द बॉय. अब आप देखें, सिर्फ और सिर्फ हम एक चीज को फोकस कर लेते हैं जी. पार्टिसिपेंट हैज रेज्ड द हैंड, हु इज गोइंग टू आस्क समथिंग. अच्छा जी, now here is the subject, the dog. Okay, and the dog jumped onto the boy. ठीक, तो jumped is an action. jump जो है आपका action है. It is said to be the verb. It is said to be the verb. Sorry, I have actually tried to admit some of the participants. This is the jumped. Jumped is an action. अब ये dog जो है action को खुद perform कर रहा है. That's why it is said to be the active voice. The dog is the subject. Okay, we have already cleared the dog is the subject, is doing the jumping. Action कौन सा कर रहा है? वो action कर रहा है this verb का, और jumping का action कर रहा है आपका. Now another sentence, Christy will give a book report to the class. क्लास को रिपोर्ट करते she will give the book. अब वो खुद बुक देगी. Now this is the Christy is the subject and give is the verb. So आपका active voice हो गया. Okay, so here the computer ate my paper. अच्छा, बेसिकली कंप्यूटर तो नहीं करता, आपका जैम हो जाता है पेपर इनसाइड योर प्रिंटर. बट हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि कंप्यूटर ने मेरा पेपर खाया. ठीक है, ऐसे नहीं कहेंगे. The concept is the different one. The concept is that it is being jammed in the printer. So the computer itself is the subject. ठीक है, प्रिंटर की खुद से कोई बुनियाद नहीं होती. It is being connected to the computer. That's why it is highlighted. The computer ate my paper. Now here the verb is ate. So both are directly linked to each other. Directly linked to each other. Directly link का मतलब ये है हमारा एक ये आप ये देख लें एंड दिस वन. तो सब्जेक्ट खुद से एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए दिस इज सेड टू बी द एक्टिव वॉइस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड जी. अब हम पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन लेंगे. जिस तरह हमने एक्टिव को बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है, वी आर गोइंग टू make it analysis and to understand what is the passive voice and why it is necessary. So now here is the passive voice. So in passive voice sentences, the subject and the object flip flop. Flip flop का मतलब होता है overlap हो जाना. वो उसकी जगह ले लेगा, वो उसकी subject जो है आपका object की जगह ले लेगा, object subject की जगह ले लेगा. इस word को कहते हैं flip flop. The subject becomes the passive or recipient of an action. ठीक है, वो एक्शन को रिसीव करेगा. हमने पहली स्लाइड में पढ़ा कि अगर एक्शन को परफॉर्म करे तो एक्टिव, रिसीव करे तो पैसिव. नाउ हियर मेंशन द रीजन.
because the subject is being acted upon or is passive. Such sentences, सब्जेक्ट का जो है वो एक्शन हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है, सॉरी एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, ना कि सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है. ओके, सच सेंटेंसेस आर सेड टू बी द पैसिव. अच्छा जी, राइटर मोस्टली प्रेफर टू यूज द एक्टिव वॉइस क्योंकि वो डायरेक्ट स्पीच होती है, लोगों को अच्छे से समझ आ जाती है. पैसिव वॉइस हम अक्सर तब इस्तेमाल करते हैं जो एक रीजन है वो रीजन ये है, अक्सर हम तब इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस जब हमें सब्जेक्ट को शो ही नहीं करना, हमारे लिए सब्जेक्ट इज द मीनिंगलेस, जब हम कहते हैं हमारे लिए सब्जेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, या हम सब्जेक्ट को वैल्यू नहीं देना चाहते, या हम सब्जेक्ट को छुपाना चाहते हैं. भाई ये काम करवाया गया है, किससे करवाया, आई डोंट नो, अव्वल तो या तो मुझे पता नहीं है, आर एक्चुअली इट हैज बीन हिडन बाय मी बाय समवन एल्स, या मुझसे किसी ने छुपाया है कि भाई ये बताना नहीं है आपने. So this is the reason to use the passive voice. हम अब आते हैं passive voice की एग्जाम्पल पे, जो हमने पहले किया था. The boy jumped on to the boy, on to the boy. हम इसी पे आते हैं, वही वाला जुमला लिखते हैं. The boy jumped on to the boy. Oh, sorry, the dog jumped onto the boy. Okay, so here the dog jumped onto the boy. Okay, so now here the boy, the dog is the subject. अब आप देखिए पहले कंस्ट्रक्शन हमारी होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है. दिस इज द सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंसेस जो हमने पढ़ी है. एंड अब हम अपोजिट हो जाएंगे. ऑब्जेक्ट कम्स आर टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट वही होगा आपका, वर्ब अपनी जगह बिल्कुल नहीं छोड़ेगा. उल्टा हेल्पिंग वर्ब कैन बी डिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस, प्लस आपका वर्ब इस्तेमाल होगा, मेन वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, एंड प्लस यूज ऑफ बाय होगा, दिस इज अ कंपल्सरी, एंड प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और बड़ा डिटेल मैंने इसको लिया हुआ है. एंड इंशाल्लाह क्लास भी हमारी मोरलेस मैंने कुछ एफर्ट्स करने की कोशिश की, इट मे नॉट डिस्कनेक्टेड, बट अगर हो जाती है तो जस्ट टॉलरेट अस फॉर टुडे एंड नेक्स्ट टाइम इट वोंट बी हैपन. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब थर्ड फॉर्म. अब हम आते हैं यहाँ पे ऊपर, आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, द बॉय, द बॉय, ठीक है, और आपने आइडेंटिफाई करना है द बॉय किस टेंस का हिस्सा है, ठीक है, या कौन सा टेंस है द बॉय आपका. यस, सब्जेक्ट होगा लास्ट में पैसिव वॉइस में, ठीक है, द बॉय. अब आप देखें दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब जंप, तो आप वॉज लगाएंगे. द बॉय वॉज जंप, ऑलरेडी जंप की थर्ड फॉर्म भी जम्प्ड है, जम्प्ड ऑन टू. अच्छा यहाँ पे प्रीपोजिशन आ जाएगा तो ऑन टू भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है. अब यूज ऑफ अ बाय, देन सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, द डॉग, ठीक. और यही चीज आपकी यहाँ मैंने टाइप करके लिख दी है. द बॉय वॉज जम्प्ड ऑन टू द, ऑन जम्प्ड ऑन, अब ये फ्रेज हो गया आपका, एंड बाय द डॉग. बॉय सब्जेक्ट वॉज बीइंग जम्प्ड, अब ये खुद मैंने जुमला पैसिव में लिखा है, ये जो जुमला है ना मैंने लिखा है बॉय इज द सब्जेक्ट वॉज बीइंग जम्प्ड ऑन वर्ब, ठीक है, ये मेरा खुद जुमला पैसिव में है, किया जा रहा है, ठीक है. A book report will be given by the Christie to the class. अच्छा वही जुमला हमने यहाँ पे था क्या, बेसिकली जुमला हमारा वहां पे था वो हम यहाँ रिपीट कर लेते हैं जुमला ताकि आपको क्लियर हो जाए. ओके, क्रिस्टी क्रिस्टी give will give a book
reports to the class। ये था हमारा एक्टिव वॉइस। इस पे हम अगर हाईलाइट करके लिखें, मैं इधर आपको करवाती हूँ। क्रिस्टी इज द सब्जेक्ट, गिव इज द वर्ब, a book is a object, and report to the class it is said to be the enlargement of the sentence। ठीक है, जो बिल्कुल आप इसको छोड़ दें, इसको आपने एट द एंड एडजस्ट करना है, एंड विल बी द हेल्पिंग वर्ब। अब आप इसको देखें। नाउ अ बुक रिपोर्ट, ये अ बुक रिपोर्ट एक पूरी चीज है। जो बुक रिपोर्ट आप रिव्यू लिखते हो एट द एंड, बुक का कोई भी रिव्यू लिखते हैं, जैसे मूवी रिपोर्ट होती है, मूवी रिव्यू होता है, तो अ बुक रिपोर्ट विल बी, अ बुक रिपोर्ट विल बी, मैं आपको टाइप करके समझा देती हूँ इधर। अ बुक इज एन ऑब्जेक्ट, अ बुक रिपोर्ट विल बी, गिव की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गिवन बाय, कौन करेगा? आप सब्जेक्ट बाय के बाद ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा, बाय क्रिस्टी। कहाँ करेगी? टू द क्लास। ये पैसिव हो गया, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। उम्मीद है यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ तक किसी को कोई क्वेरीज है, यू मे आस्क। नाउ मेंशनिंग द रीजंस। अब हमने रीजन मेंशन किए हैं टू यूज द एक्टिव वॉइस। Most writers prefer to use active voice because it is more direct. I already told you, it's a very direct language. लोगों को बहुत अच्छी समझ आती है। The waiter dropped the tray of food, ठीक है। वेटर ने जो फूड की ट्रे है वो गिरा दी या गिर गई, ठीक है। The tray of the food was dropped by the waiter, ठीक है, वेटर से गिराई गई। नाउ हमारा फोकस क्या है? द ट्रे ऑफ द फूड। जब हमें बार बार ऑब्जेक्ट को फोकस करना पड़ता है तो हम पैसिव इस्तेमाल करते हैं। नाउ अनदर रीजन, एक्टिव वॉइस का एक और रीजन भी है। द एक्टिव वॉइस इज लेस अवेकवर्ड एंड क्लियरली स्टेट्स रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड एक्शन। डायरेक्ट चीज है। थोड़ी देर पहले मैंने लिंक किया था इसको कि ये जो है ना डायरेक्ट इस्तेमाल होती है। कैसे डायरेक्ट इस्तेमाल होती है? डायरेक्ट इस्तेमाल का मतलब ये दो चीजें हैं, सब्जेक्ट, ठीक है, और एक्शन। सिंपल आपको बता रहा है। यहाँ पे देखिए हम द रिव्यू कमेटी, ये सब्जेक्ट है। डिनाइड, इनकार कर दिया। योर रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग, आपकी जो फंडिंग की दरख्वास्त आई थी उसे रिव्यू कमेटी ने इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया, ठीक है। तो ये रहा आपका वर्ब, ठीक, और ये रहा आपका योर रिक्वेस्ट, ये रही फॉर फंडिंग, ठीक। सिंपल है आपका कि आपका सब्जेक्ट एंड एक्शन बिल्कुल सिंपल हो जाता है। द पीपल कैन अंडरस्टैंड अ डायरेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस pattern propels the readers forwarding through your writing, thus avoiding weak prose। अच्छा, इसमें एक चीज आप देख लें, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। मैंने इधर एक अल्फाज इस्तेमाल किया है, सेंटेंस प्रोपेल द रीडर्स फॉरवर्ड थ्रू योर राइटिंग थस अवॉइडिंग वीक प्रोज। वो बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच देता है रीडर्स को या स्पीकर्स को या लिसनर्स को, जिसमें आपका कोई दूसरा फोकस नहीं आता, ठीक। नाउ अनदर थिंग, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैं आपको पैसिव का रीजन बताऊंगी, व्हाई टू यूज द पैसिव वॉइस। From the start of the slide, at the time of the introduction, I have given you the clues कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ज्यादातर क्यों किया जाता है। हमने पहले ही क्लियर किया कि जब हमें सब्जेक्ट को इतना हाईलाइट नहीं करना होता, we use the passive voice, okay। तो here in general the passive voice is less direct,
डायरेक्ट तो है नहीं. लेस फोर्सफुल एंड द लेस कॉन्साइज देन द एक्टिव वॉइस. ओके, कॉन्साइज का मतलब होता है शॉर्ट करना. ठीक, ये बिल्कुल ही जो है पैसिव, इट्स एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ द एक्टिव. अगर आपसे वो एंटोनियम और सिनोनिम भी पूछे तो एक्टिव इज सेड टू बी द पैसिव. एक्टिव का जो आपका एंटोनियम होगा वो पैसिव होगा. पैसिव का अगर एंटोनियम पूछा जाए तो एक्टिव होगा. तो यूज द पैसिवाइज इन द फॉलोइंग सिचुएशन. पहली सिचुएशन इधर मैंने हाईलाइट करके लिखी है. यूज पैसिवाइज व्हेन यू डू नॉट नो or do not want to reveal the performer of an action. आपने पैसिवाइज कब इस्तेमाल करनी है? जब आपने जो सब्जेक्ट है उसको जाहिर नहीं करना, रिवील नहीं करना, अपीयर नहीं करना, छुपाना है कि भाई ये चोरी किसने की. चोरी हो गई भाई, मुझे नहीं पता. You are aware about a person but you do not reveal the subject. ठीक, तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं. सेकेंड इज दैट, दूसरा हम कब इस्तेमाल करते हैं? दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं जब, अच्छा जी, प्लीज मेक मी क्लियर दैट एवरीबडी अंडरस्टूड द टॉपिक वेल. ओके जी. नाउ द सेकंड पॉइंट इज यूज पैसिव वॉइस व्हेन यू वांट टू एम्फसाइज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन. जब आप बार बार बताएंगे कि भाई ये एक्शन किसने किया, ये भी रीजन होता है. when you want to emphasize the receiver of an action, कि एक्शन किसने रिसीव किया, कौन मुतासिर हुआ आपकी इस हरकत से. ठीक है, आपकी इस एक्शन का इफेक्ट किस पे पड़ा, तब आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हो. क्लियर? ये तो भाई हो गया पूरा बैकग्राउंड के एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है. अब हम आएंगे कि एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं. इसको करने से पहले I have already made you clear the 12 types of the tenses. वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए थे. उम्मीद है आप सब उस पर क्लियर होंगे और प्रैक्टिसेस आप लोग करते रहते हैं. जो मुझे वॉइस नोट्स मिलते हैं मैं आप लोगों को आपकी क्वेरीज की रिप्लाईज भी कर लेती हूँ और क्लियर भी कर लेती हूँ जहाँ आपकी कोई कंफ्यूजन होती है. बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. तो आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें. Now I have made you clear the background of active and passive voice, the reasons why we use the active and passive voice. इससे रिलेटेड अगर किसी को क्वेरीज है तो मुझसे पूछ लें, वरना नेक्स्ट सेशन में आई कंटिन्यू कि मैं आपको एक्टिव पैसिव बिल्कुल आज एक ट्रिक के साथ करवा लूंगी और आज 12 टेंसेस की एक्टिव पैसिव आराम से कर लेंगे हम लोग. जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? किसी की कोई क्वेरीज है तो पूछ लें. आई एम गिविंग यू 2 minutes. महक, वुड यू लाइक टू से समथिंग? महक जी, महक पूछे अगर आपने कुछ पूछना है. अच्छा, इससे पहले जी महक, आप जब तक हमें क्वेरीज फॉरवर्ड कर दें, मीनवाइल में एक स्लाइड आपकी क्लियर करती चलती हूँ. वो बेसिकली टू पार्ट. जी जी जी. समटाइम्स हम बाय यूज नहीं करते, इजंट इट बेटा? समटाइम नहीं, कुछ पैसिव ऐसे होते हैं जो इंपरेटिव सेंटेंसेस के बनते हैं. जैसे लेट मी टॉक, मुझे बोलने दे. ठीक है, इसका पैसिव करने के लिए हम बाई का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बी का इस्तेमाल कंपलसरी होता है. टू बी वर्ब, बी डबल ई एन. बी की सेकंड फॉर्म भी बीन होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, और बी की आपकी फोर्थ फॉर्म जो प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले वो बीइंग हो जाती है, बी ई आई एन जी, जो कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होती है. यस, यू आर राइट that few actually the construction of the sentences are those where we unable to use by, जिसे पता ही नहीं चलता. ये तो मैं आपको सिर्फ उन 12 सेंटेंसेस की करवा रही हूँ जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, उसकी हम पैसिव वॉइस करेंगे. साथ साथ मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी करवाए थे, उनसे रिलेटेड भी हम कुछ पैसिव वॉइस करेंगे. ठीक है, अच्छा जी. अच्छा मैम, पैसिव वॉइस में यस सब्जेक्ट बताते तो हैं
अच्छा देखिए, a boy has stolen my pen. My pen has been stolen. मेरी my pen has been stolen. मेरी पेन चोरी हो गई। ठीक है, मैंने यहाँ सब्जेक्ट बताया ही नहीं है। कमल, ये आपके लिए था बेटा कि आई हैवंट टोल्ड यू कि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, जबकि मैंने एक्टिव वॉइस में मैंने बताया है कि भाई अ बॉय हैज स्टोलन माय पेन। ठीक है, एक लड़के ने मेरा पेन चोरी कर दिया है, पैसिव कर रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट को छुपा रही हूँ कि माय पेन हैज बीन स्टोलन, या ठीक है मेरा पेन चोरी हो गया, तो मैंने यहाँ सब्जेक्ट को छुपा दिया। ये कमल का आंसर। नायला एक्टिव